पीहू, ये सॉरी कार्ड किसके लिए बना रही हो? क्या हुआ पीहू? पीहू, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? रूही दीदी, हाँ? मैंने ये सॉरी कार्ड रिया के लिए बनाया है। मुझे लगता है अब वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। रूही दीदी, मैंने उसे हर्ट किया है। हर्ट किया मतलब हुआ क्या पीहू? मेरा रिया से झगड़ा हो गया है। क्या हुआ? मैं क्या करती, मैं जानती थी जो ये पिक्चर में अंकल हैं वो एक मॉडल है। मैंने उन्हें टीवी पर देखा है, उनका इंटरव्यू देखा है और उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। फिर रिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझे सच बोलती ना। पीहू, अच्छा बस आओ इधर बैठो। पीहू, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना किसी डर में या किसी एंजाइटी में ना झूठ बोल देते हैं, और जब हमारा झूठ पकड़ा जाता है तो हम एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो पीहू, हो सकता है कि रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। तुमने उसका झूठ पकड़ा और वो एकदम डिफेंसिव हो गई। लेकिन रूही दीदी, रिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझे सच बोल देती ना। हाँ पीहू, मैं कब कह रही हूँ उसने जो किया वो ठीक था, पर पीहू मैं ना उसकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, रिया के पेरेंट्स रिया को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। उसकी वजह से रिया कितनी लोनली है, वो उन्हें कितना मिस करती है। पीहू, जैसे हर पेरेंट अपने बच्चे को टाइम देता है, वैसे रिया को इतना टाइम नहीं मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो उन्हें हर वक्त मिस करती है। पीहू, सारे बच्चे ना इतने लकी नहीं होते हैं जिन्हें इतने लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिलते हैं हमारी तरह। और तुम्हें तो पता है ना, वो बेचारी हर वक्त अपनी नानी के साथ रहती है। वो बहुत लोनली है पीहू, शायद इसीलिए वो तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाई। हाँ दी, यू आर राइट। पर उस दिन भी जब मैं रोशनी दीदी के साथ गई थी रिया को ड्रॉप करने राखी के दिन, तब उसने अपना टाइम टेबल ब्रेक किया था और उसकी मम्मा उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ दी, तब मैंने रियलाइज नहीं किया था, पर अब मैंने रियलाइज किया। मैं रिया जैसे फ्रेंड को खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके लिए ये सॉरी कार्ड बना रही हूँ। वेरी गुड। तुम जब भी नेक्स्ट स्कूल जाओगी ना तो उसे ये सॉरी कार्ड दे देना, ठीक है? पर रूही दीदी, कल तो जन्माष्टमी है, छुट्टी है। क्या आप मुझे उसके घर लेके चलोगे प्लीज? जरूर। थैंक यू दी, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट दी एंड यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर। मैंने पता है सारा कुछ ठीक हो जाना है। तुम दोनों बिल्कुल चिंता ना करो, सब चंगा ही होएगा। हाँ ईशु, मैं अभी मलाई मंदिर जाके आई, तुम्हारे लिए प्रे किया है। तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा खाना, सब अच्छा होगा। एल्ला सरिया फोइडो। थैंक यू अम्मा। पुत्र, तुझे सावधान रहना पड़ेगा। ये मत भूलो कि तुमने खूनी को ललकारा है और उसे भी पता है कि तुम उसका नाम जानती हो, और आज तुम पुलिस को उसका नाम बताने वाली हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। हाँ पुत्र, तूने शगुन का खतरा अपने सर मोल लिया है। तूने बहुत होशियार रहना है। माता रानी तेरी रक्षा करे। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। पापा, हम रेडी, चलो। आदि आदि, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए शगुन के साथ। देखो आई एम सॉरी, हमने कहा था कि आज तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन मुझे लगता है मम्मी जी, पापा जी या अम्मा, वो लोग उतने अच्छे से शगुन को नहीं हैंडल कर सकते जितना अच्छा तुम कर सकते हो, और वो बहुत अपसेट है फिलहाल। प्लीज बी विद हर ना, उसका ख्याल रखो प्लीज। अरे पापा, लेकिन अकेले कैसे जाओगे? घर यहाँ कितना रिस्की है। और सुन आदि, इशिता सही करिए, तो शगुन का ध्यान रख, हम रमन संभाल लेंगे। अरे लेकिन पापा, आप लोग उसके साथ तुम। हाँ आदि, तुम हमारी चिंता मत करो, रमन है, बॉडीगार्ड्स है, मुझे क्या होगा। यहाँ प्लीज शगुन के साथ रहो ना, मम्मा नीड्स यू। आदि, तुम अपने पेरेंट्स को लेकर बिल्कुल चिंता मत करना। जब ये दोनों एक साथ होते हैं ना, रमन और ईशु, तो इनको कोई नहीं हरा सकता। देखना तुम। चल जब तक रब रखा, ध्यान रखना।
अरे बच्चों यहाँ आओ, ये लो चंदा इकट्ठा करके आओ। ये पकड़ो, रुक जाओ तुम्हें भी देता हूँ। ये लो, सब दुकानदारों से लेना है चंदा, ठीक है? लगता है इशिता जी और उनके पति आ गए। आती हूँ जी। पिताजी रॉयल्टी का चंदा दो ना। अच्छा रुको लाती हूँ। हाँ यही है उस वॉचमैन का घर। रमन और इशिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इससे पहले कोई यहाँ आए मुझे वो सबूत हासिल करना होगा। अरे कौन हो तुम? अरे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो? हाँ कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? क्या चाहिए तुम्हें? अरे बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है? सबूत कहाँ है? अरे क्या अर्जेंट काम है? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता आज फैक्ट्री। आदि पुत्र क्यों होया? सब ठीक तो है? हाँ दादू, बस वो फैक्ट्री से फोन था, कह रहे कुछ जरूरी काम है, बट पापा ने मना किया है कहीं भी जाने के लिए, तो मैं घर पर ही हूँ आज। प्लीज आदि ऐसा मत करो, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है और फिर मम्मी जी पापा जी है ना मेरे साथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। और मेरे वजह से एनीवे सबकी लाइफ ऊपर नीचे हो गई है, सब मेरे वजह से सफर कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम प्लीज सफर नहीं करना चाहिए। पापा जी प्लीज इसे कहीं ना। हाँ पुत्र, अब रमन इशिता के साथ है तो किसी को तो काम पर ध्यान देना होगा ना। तो एक काम कर, जल्दी से फैक्ट्री जा, वहां जाके अपना काम संभाल। हम लोग हैं शगुन का ध्यान रखने के लिए। जा पुत्र जा। ठीक है ना। अरे यार, मैं फैक्ट्री के काम के बाद प्रिया से मिल सकता हूँ। जब तक पापा और रेशमा कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तक मैं उस औरत से मिलके पता लगा लूंगा कि अब्बा के साथ उसका क्या रिलेशन था। कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब क्यों कॉल किया है आपने? वैसे भी आप लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल करवा के हमारा वक्त बर्बाद कर चुके हैं। दिस इज नॉट डन मिस्टर। हमारा तो लॉस हो गया ना। I can understand but I'm really sorry। क्या आप थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं मुझसे प्लीज? नो। एक सेकंड, आप मेरी बात। यार इसने तो फोन ही काट दिया। ये धीरज भी ना यार, बार बार। हेलो, अरे हाँ भाई फैक्ट्री आ रहा हूँ। पीछे से घर पे सब कुछ ठीक रहे यार। शगुन, तू इधर किचन में क्यों अपने आप को थका रही पुत्र? जाके अपने कमरे में आराम कर। नीलू है ना, वो बना लेगी। ये वैसे भी थोड़े दिन आराम करे ना तो भैंस बन जाती है बैठे बैठे। जा पुत्र, जा ही कर लेगी। मम्मी जी मुझसे एक जगह बैठा नहीं जा रहा, बहुत अनईजी फील हो रहा है एंड कुकिंग करने से मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। एंड एनीवे सब लोग मेरे वजह से कितना परेशान है, कितना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और आज मैं वेजिटेरियन पास्ता बना रही हूँ, तो आप भी पक्का टेस्ट करना, ठीक है? मैं सदके जाऊँ। चल ठीक है, जैसे तेरी खुशी। ला, मैं थोड़ी तेरी हेल्प कर दूँ। नीलू, जाके मदरसन से पूछ के उसके यहाँ कौन है। कौन कौन है? कौन क्या? ओ कौन, मक्की मक्की। कौन? अच्छा मकई, मैं भी लेके आती हूँ। ले क्या, मेरे साथ इतने सालों से रहती है, अभी तक अंग्रेजी नहीं आई है ना। Well, hello. शगुन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम किचन में? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना, आराम करते हुए। कहीं ये लोग तुमसे काम तो नहीं करवा रहे? नेवर। तुम्हें तो पता है ना कि
मुझे नीलू के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग हेल्दी फॉर माई सेल्फ, तो मैंने सोचा कि अपने लिए पास्ता बना देती हूँ। यू नो दीज गाइस, पास्ता वास्ता बनाना तो आता नहीं है। Oh, I'm shocked. जो तुम्हारी ये सासू माँ है जो बरसों से तुम्हें नफरत करती है, वो तुम्हें हेल्प कर रही है। ओए, किसकी हेल्प? कैसी हेल्प? इसकी सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो मैं अपने सूप के लिए ना वेजिटेबलें काट रही हूँ। जो करे मैनू की। वैसे यार गल सुन, तू हुंदा कौन है हमारे घर में इस तरह जसूसी करने वाला? शगुन, these are for you. Wow. Like them? They're beautiful. वैसे तुम्हारे वो बॉडीगार्ड्स नहीं दिख रहे, रमन और निशिता कहाँ है? Who cares? मुझे क्या पता? And मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। Anyway, हम उनके बारे में क्यों बात करें? You tell me, तुम कॉफी पियोगे? हाँ, कॉफी तो मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन घर पर नहीं, कहीं बाहर चल के पीते हैं। वैसे भी घर पे बैठे बैठे इन दोनों की शक्ल देखते देखते बोर हो गई होगी तुम, है ना? और इफ यू वांट हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा और डॉक्टर ने भी मना किया एंड आई हैव अ हेडेक। तो ओह, लाओ मैं दबा देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। नहीं, मैंने कल दबाया तो मैं अच्छा लगा था ना। चलो कमरे में चलते हैं, मैं दबाता हूँ। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर ने भी मना किया है। वो जो नर्व्स है ना बहुत सेंसिटिव है, तो डॉक्टर ने कहा है कि नर्व्स पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं कल रात को भी सो नहीं पाई, यू नो वो सर दबाने से बहुत। कौन है? कोरियर आया है भाभी। मम्मी जी देखना, पार्सल आया है। पार्सल? पार्सल किसका है? हाँ, वो पीहू का होगा, उसने ऑनलाइन बैग मंगवाई थी ना। पीहू? शगुन की मेमोरी से तो पीहू वॉश आउट हो चुकी है, फिर अब ये पीहू को कैसे जानती है? पीहू? पीहू? एग्जैक्टली, पीहू कौन है? ये गलत नाम है, गलत एड्रेस है। आई थिंक गलत पार्सल आया है, थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। किसी का भी पार्सल तुम अंदर ले। पापा जी जस्ट हैंडल दिस। अब मैं देखता हूँ। अरे, और तू यहाँ पर खड़ी क्यों है? स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो। रिडिक्युलस यार। ये कोरियर तुम जो है ना गलत फ्लैट पे ले आए हो। यहाँ पीहू नहीं रूही रहती है। रूही, आप नीचे वाले फ्लैट में जाके पता करो। हाँ, जाना बाद में लेकर आना। यही कहा है, जा। इस घर के लोगों की वजह से ना मेरा हेडेक कम ही नहीं हो रहा। I just can't take it। आओ ना बैठते, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हेलो हेलो स्वीटहार्ट, कॉल है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। सो शो कॉल खत्म करके आओ। हेलो पुत्र, की कर दी है? जरा ध्यान रखा कर। मेरी तो जान ही निकल गई थी, पर फिर भी शुक्र है माता रानी का, तूने चंगी तरह संभाल लिया। इस खोते को चंगा उल्लू बना दिया। कुछ तो प्लानिंग चल रही है मेरे खिलाफ अंदर। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। मुझे शगुन के रिलेटेड कुछ बात करनी थी आपसे। कोई दवाइयाँ बदलनी तो नहीं है? सब ठीक है ना? आयमिन के जब से उनकी याददाश्त वापस आई है तब से कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। आई वाज जस्ट वरीड उसकी मेमोरी को लेके। मिस्टर भल्ला, डोंट वरी, आप बस थोड़ा सब्र रखिए। जैसे उनको बाकी बातें याद आई हैं, धीरे धीरे उनको सब कुछ याद आ जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, वो पीहू का होगा, उसने ऑनलाइन बैग मंगवाई थी ना। ये सब मिलके मुझे धोखा दे रहे, बेवकूफ बना रहे। शगुन भी इनके साथ मिली हुई है। आज तो इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। पूरा घर छान मारा। चल बता सबूत कहाँ है? सबूत? कैसे सबूत?
मैं कुछ नहीं जानती सबूत के बारे में। तुम किस सबूत की बात कर रहे हो? ज्यादा चालाक मत बन। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तो सबूत का है, वरना तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचाता हूँ। बताती हूँ मैं। वो सबूत हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये सबूत किसी भी हालत में शीता जी तक पहुंचना चाहिए। कहाँ छिपाऊं इसे? बता सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है बता, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। वो मैंने बाहर फेंक दिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बाहर फेंक दिया? बहुत चालाक बन रही है ना तू। ये मियाँ बीवी तो पहुंच गए, मैं बाहर कैसे जाऊं? इन्होंने मुझे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
मैं वहाँ पता कर दूँ। भाई साहब जी, इस घर में जो औरत रहती है आपने देखा? नहीं देखा साहब। बस देखिए आपको। नहीं। दरवाजा है इसका? एक दरवाजा और इधर है। हाँ, तो बाहर से बंद। बाहर से? दीदी, इनके लिए जूस लाना प्लीज। रिया, तुम पीहू से नाराज हो ना? तो पीहू तुम्हें सॉरी बोलने आई है। ये देखो, उसने तुम्हारे लिए सॉरी कार्ड बनाया है। वो तुमसे सॉरी कहना चाहती है एंड शी मीन्स इट। ये लो। रिया, तुम्हारे पापा मॉडल है ना? तो क्या तुम मेरे लिए और रूही दीदी के लिए उनका ऑटोग्राफ लाओगे? उनके तो बहुत फैंस होंगे ना। मैंने तुमसे झूठ कहा था। रिया, क्या कहा था तुमने? मैंने झूठ बोला। मेरे पापा मॉडल नहीं है। मैं अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानती। जब पीयू ने मेरा झूठ पकड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। रिया, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी रिया। लेकिन रिया, ने झूठ क्यों कहा? तो मैं क्या करती? पीयू अपने पापा के बारे में कितना कुछ कहती रही। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं भी कुछ भी कहती रही। मैं अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं अगर मॉम से पूछती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे पास उनकी एक फोटो भी नहीं है। पीयू के पास उसकी मॉम डैड है, उसके भाई बहन है, उसके दादा दादी है। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। मैं पीयू जैसे लकी क्यों नहीं हूँ? I hate my life. I'm alone. प्लीज रोना बंद करो। अच्छा सुनो, मैं आज तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ। मैं तुम्हारे पापा को तुमसे मिलवाऊंगी। Really? Really? रिया, मेरी रूही दीदी बहुत अच्छी है। वो जरूर तुम्हें अपने पापा से मिलाएंगी। थैंक यू रूही दीदी। मोस्ट वेलकम। रूही दीदी, क्या मैं पीयू के साथ थोड़ी देर अपने रूम में खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, जाओ। देखकर अच्छा लगा कि किसी को तो रिया बेबी की फिक्र है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी केयर नहीं करती हूँ, पर क्या करें, हमें रिया बेबी के क्लोज जाना अलाउड ही नहीं है। एक्चुअली मैंने अभी 6 महीने पहले ही ये जॉब ज्वाइन की है और मेरी पहले नैनी यहाँ काम करती थी। उसे सिर्फ इसीलिए यहाँ से निकाल दिया क्योंकि उसने रिया बेबी से पूछा उसके पापा के बारे में। वो नैनी रिया बेबी से बहुत प्यार करती थी। उसने पाल पोस कर बड़ा किया और उसके जन्म से उसके साथ में थी वो। लेकिन हमारी मैडम ने नौकरी से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। पता है, रिया बेबी बहुत रो रही थी, पर नहीं, मैडम ने अपना फैसला नहीं बदला। अब क्या आप जानती है रिया की वो पुरानी वाली नैनी कहाँ रहती है? जी, अभी बताती हूँ। इसमें एड्रेस साइनाथ बस्ती। साइनाथ बस्ती, ये तो वही जगह है जहाँ इशिमा और पापा गए उस औरत को ढूंढने के लिए। मुझे अभी वहां जाना होगा। नहीं, पर पीहू भी तो यहाँ, उसे ड्रॉप करना है। यू डोंट वरी, पीहू को मैं ड्रॉप कर दूंगी। जी, थैंक यू सो मच। अशोक,
तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। देखो बेबी, चले जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और इस वक्त तुम्हारा सर दर्द नहीं ना होना चाहिए। That's not a good sign। और तुम इतनी सारी मेडिसिन खा रही हो। तुम ऐसा करो, मुझे अपनी फाइल्स दिखाओ। रिलैक्स। हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे फॉर सेकंड। गो। अशोक, तुम क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? मैंने कहा ना। प्लीज जाओ प्लीज। और ये क्या है? यहाँ पर पानी पड़ा है, कितनी देर से पड़ा, तुम पीती नहीं है? यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये पानी पियो। तुम ना हाइड्रेटेड नहीं रहती। चलो पानी पियो। अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्यास नहीं है। मैं प्लीज मेरे लिए। गुड। आई। सॉरी शगुन, लेकिन तुमने भी तो मुझे चीट किया था ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे पानी में नशे की टैबलेट मिलाई और तुम्हें बेहोश कर दिया। अब हमारी शादी रोकने के लिए तुम होश में नहीं हो, तो मैंने पंडित का इंतजाम भी कर लिया। बस एक प्रॉब्लम है, ये बुड्ढों को किसी तरह से चकमा देना होगा। और वैसे भी इशिता और रमन है नहीं यहाँ पर, तो मुझे रोकेगा कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहे। तो ये वो खिड़की खोलो। रमन, वो खिड़की खोलो वहां से। रमन, सब संभाल। कुछ नहस हो गया सब। बहन जी, औरत यहाँ। वो औरत तो दिख नहीं रही। रमन कहाँ है? वो औरत कहाँ है रमन? सारी गलती मेरी है। इनफैक्ट कल रात से मुझे बॉडीगार्ड को उसके साथ रखना चाहिए था, तुम्हारे। रमन, उस बेचारी को कुछ हुआ ना हो कहीं। बाहर देखिए हम। बाहर पता करते। एक मिनट, कुछ आवाज आई। अरे क्या हुआ? आपकी हालत कैसी थी? कैसे हुआ? वो मुझसे सबूत मांग रहा था। सबूत मांग रहा था? हाँ, उसी ने मुझे बहुत मारा और ऐसे। इशिता जी, आराम से। कौन था वो? ठीक है। कोई है जो ये बात जान गया कि मैं आपको कुछ देने वाली। उसका हुलिया पता आपको? उसने ना भूरे रंग का मफलर बांधा हुआ था और उसकी मूंछ भी। भूरे रंग का मफलर, उसकी मूंछ है। बाहर देखो, ऐसा बात भी दिख रहा था। जल्दी जाओ। अच्छा, वो सबूत? नहीं, उसे कोई सबूत नहीं हाथ में। कहाँ है वो? कहाँ है प्लीज बताइए। वो जब तक उस सबूत को लेता ना, मैंने कैसे भी करके उसको एक हांडी में छुपा दिया। यहाँ नहीं, वो जो बाहर दही उत्सव की हांडी लगी हुई ना, वहाँ पे जो बहुत सारी। आप प्लीज लेके आराम से। रखी थी आपने? यही रखी थी, लेकिन अब? लेकिन यहाँ तो कोई हंडी है ही नहीं। हाँ, 3-4 रखी थी लाइन से, लेकिन अभी तो नहीं है हंडी। अच्छा, कौन से रंग की थी? कुछ कैसी? हाँ, एक सजी हुई हंडी थी, रंग नीला या कुछ और रंग था। मैं यकीन से अब नहीं। और यहाँ थी वो? रमन, हंडी यहाँ नहीं है, हमारे हाथ से एविडेंस निकल जाएगा। ढूंढे कहाँ चली गई होगी? वो सबूत तो नहीं मिला, लेकिन इस भीड़ में इशिता को मारना मुश्किल नहीं होगा। हांडी में ही वो सबूत बेचने के लिए तो नहीं रखी थी, ऐसे तो ये बेच। क्या हुआ भाई साहब? यहाँ पे कोई नीली हंडी पड़ी थी सजी हुई।
इसमें चंदा था सारा कुछ। भाई साहब, हमने हंडी का जो भी चंदा जमा हुआ है, हर हंडी का चंदा हमने एक हंडी में जमा करके वो हंडी हमने इधर टंगा दी है। टंगा दी है? मतलब हे भगवान, ये वही हांडी है जिसमें मैंने वो सबूत रखा था। हाय इशिता जी। रमन, सबूत उस हंडी में और वो ऊपर है, करेंगे क्या हम? क्या करूं मैं जिससे ये सब लोग यहाँ से चले जाएं? तभी मैं शगुन को अपने साथ यहाँ से ले जा पाऊंगा। फिर देखता हूँ कैसे शादी नहीं करेगी मुझसे। हेलो जगन, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक काम करना तुम्हें मेरा। हाँ सर, बोलिए, क्या करना है? भला जी, ये ऊँट शगुन के साथ पता नहीं की खिचड़ी पका रहा है। मैं जरा देख कर आती हूँ। नहीं तुलसी जी, उसे पहले ही हम पर शक हो रहा है। आप अगर शगुन की ज्यादा केयर दिखाओगे ना, और ज्यादा शक हो जाएगा। ध्यान रखो, हमें पहली वाली शगुन पसंद नहीं थी, तो वो दिखावा अभी भी करना है हमें। अब टेंशन ना लो, शगुन हैंडल कर लेगी अशोक को। समझ गया ना? अब बिल्कुल 5 मिनट बाद तो बिल्डिंग कंपाउंड में आकर हल्ला मचा देना, ठीक है? और वो बुड्ढा बुड्ढी भी वहां होने चाहिए नीचे। और हाँ, वो जो कैब मैंने बुक की है उसे बोलना कि मुझे बैक गेट पर मिले। मैं भी तुझे वहीं मिलूंगा। बाय। अरे भाई साहब, आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो हंडी नीचे उतारनी पड़ेगी जी। उसमें पैसे डालते हुए मेरी अंगूठी फिसल के गिर गई है। वो मेरी वेडिंग रिंग है, मुझे वो रिंग चाहिए भाई। अगर गिर गई तो घूम जाएगी शायद, इसलिए। आपका दिमाग तो ठीक है ना? हंडी नीचे नहीं उतार सकता। अब तो ये नीचे तभी आएगा जब कोई गोविंदा इसे फोड़ के बताएगा। उससे पहले नीचे उतारा गया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। ये सामान कहाँ रखना है? अरे चलो मैं बताता हूँ, चलो। ठीक है भाई साहब, मेरी नहीं हो सकता भाई साहब। ये तो मानेगा नहीं, क्या करूँ? दीदी, आपके पास कोई तरीका है क्या वो हंडी उतारने का? वो जो लड़कों की टोली आती है ना, वही लोग हांडी फोड़ते हैं। टोली? नहीं, लेकिन वो टोली कब आएगी? कब? अब भैया सुनो, वो जो लड़कों की टोली आती है ना हांडी फोड़ने, वो कब आएगी? अरे उन्हीं का तो इंतजार हो रहा है। लगता है कि ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आते ही होंगे। ये आदि का कॉल आ रहा है, शायद उसी एविडेंस के लिए पूछा होगा। हाँ आदि बोल। नहीं, यहाँ बहुत शोर से तेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो सबूत है यहाँ पर। पेन ड्राइव है, वो दही हंडी में चढ़ा दिया है। वो हंडी फोड़े बिना नीचे नहीं उतार सकते, अब शगुन होता है। डोंट वरी, वो सबूत हम लेकर आएंगे। हाँ आदि, बाद में बात करता हूँ आदि, बाय। अच्छा है, अब वो सबूत भी मिलेगा और इशिता भी जाएगी। दुगने पैसे लूंगा मैं इस काम के। क्या? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आदमी आया, बोल रहा है कि बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी। क्या बकवास है ये? आप चिंता न करो सेक्रेटरी साहब, मैं अभी आता हूँ अय्यर साहब के साथ नीचे। क्यों है भला जी? और तो जी, वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई आदमी आया है सेक्रेटरी के पास। सारे रेजिडेंट्स को नीचे बुलाया है। वो बोल रहा है कि बिल्डिंग अभी खाली करनी पड़ेगी। बिल्डिंग का कुछ लीगल मामला बता रहा है। बोल रहा है कि ओसी की कुछ प्रॉब्लम है। वो न्यूज में आया था ना कि मुंबई की कोई बिल्डिंग गिर गई है, तो ये लगता है कि शायद कुछ सेफ्टी मेजर्स की बात होगी। जाके देखना पड़ेगा। टेमू, ऐसी गल हुई? ये लोग की जैसा बोलते जाएंगे हम सुनते जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तो कुछ गलत गल लग रही है। चलो भला जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बल्कि ना मद्रासन को भी ले लेते हैं। नीलू इधर आ, मैं जरा नीचे तक जा रही हूँ। शगुन आए ना कपड़े बदल के बाहर, तो मैंने बुला लेना फटाफट। चलो भला जी, चलो। वाह जगन, तूने काम कर दिया। गए बुड्ढे। सबूत वो हांडी में और ये सब लोग भी यही हैं। हाँ, कोई ग्रुप आने वाला है वो हांडी फोड़ने के लिए। नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं वो ग्रुप को नहीं रोक सकता आने से। हाँ, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन डील ये नहीं थी। अगर आपको इशिता की मौत और सबूत दोनों चाहिए तो आपको इस काम के मुझे दुगने पैसे देने होंगे। तो ठीक है,
अगर आप मुझे दुगने पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो आपको सबूत भी मिल जाएगा और आज ही इशिता की मौत भी हो जाएगी। ऐसे कैसे मुंह उठा के आ गए आप और ऊपर से एक बिल्डिंग खाली करने के लिए बोल रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है कि बिल्डिंग का ओसी नकली है? देखिए, आप जरा जुबान संभाल के बात कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं और बिल्डिंग तो खाली होगी ही, वो भी आज ही, वरना उठा के फेंक देंगे सबको बाहर। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बोल रहे हो तुम ये? सॉरी बेबी, अब यहाँ से ले जाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लगे रहो जगन, लगे रहो, बस इन बुड्ढों को उलझा कर रखो। वैसे ये लोग बिल्डिंग के गेट से काफी दूर है, मैं आसानी से निकल जाऊंगा। पहले तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ। मैंने भी कई साल मिनिस्ट्री में काम किया है, मुझे भी प्रोटोकॉल मालूम है। पहले नोटिस भेजा जाता है, फिर घर खाली कराया जाता है। ऐसे किसी को खाली नहीं करवा सकते आप। दिखाओ आईडी। बुला अपने साहबों को, जरा हम भी तो देखे ना। दिखाओ, निकाल ना। बारह बटा 24 यही साइनाथ बस्ती है ना? एड्रेस तो यही था। जी नमस्ते। नमस्ते। वो सुशीला जी यहाँ रहती है क्या? एक्चुअली वो रिया नाम की एक लड़की है, वो उनकी नैनी थी, तो वो यहीं रहती है ना? उनका एड्रेस था मेरे पास। नहीं, सुशीला जी तो अब यहाँ नहीं रहती हैं और उनके नए घर का एड्रेस वो भी नहीं है मेरे पास। ओके, पर कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ भी? नहीं, नंबर भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब क्या करूं? माय गॉड, इतनी ज्यादा भीड़। पापा और शमा भी तो साइनाथ बस्ती में ही थे ना? हाँ, वो वॉचमैन की बीवी का तो पता यही है। मैं पापा को फोन करती हूँ, यही कहीं होंगे। हाँ, क्या हुआ? वो लोग कह रहे हैं कि हंडी जब तक फूटेगी तब तक नीचे नहीं उतर सकते। अब शगुन तो बहुत देर लग जाएगी रमन। क्या कर सकते हैं यार? अरे शमा, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? इशमा आपको कहाँ नहीं ढूंढा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लंबी कहानी है इशमा, लेकिन वो सिक्योरिटी की बीवी मिली, आपको एविडेंस मिला? हाँ, कहाँ है वो? मिलकर हमें एविडेंस भी मिला है। एविडेंस उस हंडी के अंदर। कहाँ? क्या? हंडी के अंदर है एविडेंस। हंडी के अंदर? जब वो फूटेगी तो हमें एविडेंस मिलेगा। तो जल्दी जल्दी बोलो ना, फोड़े उसे, हमें एविडेंस तो चाहिए। तुम्हें क्या लगता है रूही, हम ऐसे ही खड़े? कोई स्पेशल टोली आएगी तब वो हंडी फूटेगी, उसके बिना नहीं आएगी। तो अब वो टोली आएगी। वो नहीं आएगी। क्या? टोली नहीं आएगी। टोली नहीं आएगी? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शगुन के पास होना चाहिए था ना। इशिमा, प्लीज शांति से मेरी एक बार बात सुन लो। सुनाओ। फैक्ट्री से फोन आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं नहीं जा रहा था, लेकिन दादू ने, शगुन मम्मा ने, सबने फोर्स किया मुझे वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ से फिर सीधे जाना चाहिए था ना घर, तुम्हें शगुन के पास। अरे मुझे टेंशन हो रही थी आप लोगों की यार, तो मैं आ गया। अब ठीक है, इसे वापस तो नहीं भेज सकते ना। और तू ये क्यों बोला कि टोली नहीं आएगी? क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया हूँ टोली भी उसी रास्ते से आ रही थी, लेकिन उस रास्ते पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया पापा, सब कुछ जाम है। मैं गाड़ी छोड़ के यहाँ ऐसे भागता हुआ आया हूँ। अरे पर 1 घंटे पहले जब मैं आई थी तब तो रास्ता खुला था। अभी हुआ है। ओके, लिसन, सुनो, तुम लोग स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग यही रुको प्लीज। लेकिन वो हांडी में, और तुम लोग प्लीज कोई रास्ता ढूंढो ना। वो टोली के बारे में पता करते हो। ये अच्छा मौका है, मुझे इन लोगों के पास रहना होगा,
तभी इशिता को भगवान के पास पहुंचा पाऊंगा।